पेट से कहता है कि तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस मामूली सी मूनलाइट पावर है। मुझे लगा था कि शायद इसमें थोड़ा बहुत तो दम होगा, मगर ये तो बिल्कुल बेकार है। वो हाउटियन से कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम मुझे थोड़ी सी तो टक्कर दोगे, मगर तुम वो पहले बंदे हो जो कि मुझसे लड़ने वाले हो, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे सामने कोई जोकर खड़ा है और मुझे अब उससे लड़ना है। कितनी शर्म की बात है। वो अपने बीस्ट से कहता है कि जाओ इस मर्तबा उसे कच्चा चबा जाना। ये कहने के बाद वो बीस्ट जैसे आगे बढ़ता है तो मोई बुलेट स्पीड की तरह उसके पास से होके गुजर जाती है। ये देखकर यांगजी भी हैरान रह जाता है और वो देखता है कि मोई बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस बीस्ट पर एक के बाद एक अटैक किए जा रही है, जिसकी वजह से उसका वो ब्लड बीस्ट अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा और मोई उस पर हमला कर करके उसका काम तमाम कर देती है। जिसके बाद वो सीधा का सीधा यांगजी की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो यांगजी उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करता है, जो कि गोल गोल घूमते हुए मोई को अपने साथ लपेटकर उठाकर दूर फेंक देता है। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि मेरा एक ब्लड बीस्ट आउट हो चुका है, तो फिर क्या हुआ, अभी ये गेम खत्म नहीं हुई। ये कहने के बाद वो फिर से अपने एक और ब्लड बीस्ट को वहाँ पे समन करता है तो हम देखते हैं कि इस मर्तबा उसके पास एक लायन बीस्ट आ गया था। उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और अगर ये एक मर्तबा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर इसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो मोई से कहता है कि तुम्हारा डिफेंस इस बीस्ट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा वीक है। हम लोग पहले यांगजी की सोल की वीकनेस का पता लगाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें वापस से बाहर बुला लूंगा। मगर हम देखते हैं कि मोई वो अचानक से अपने जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी उससे लड़ना चाहती है, जिस पर हाउटियन कहता है कि ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो फिर मैं भी तैयार हूँ। और इस तरफ वो ब्लड बीस्ट जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो मोई बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उससे बचते हुए निकल जाती है। और हाउटियन उससे कहता है कि इस बीस्ट से जरा डिस्टेंस बनाकर रखो। ये कहने के बाद मोई अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार फायर फ्लेम अटैक करती है, जिसकी वजह से वो लायन बीस्ट आग की लपेट की वजह से तड़पना शुरू हो जाता है, मगर किसी तरह वो खुद को उस आग से बचा लेता है। और दूसरी तरफ उसका मास्टर कहता है कि इस जरा सी फ्लेम से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये बस मामूली सी चिंगारी है, तुम्हें इसे मारने के लिए इतना ज्यादा नरमी नहीं दिखानी चाहिए। ये कहने के बाद वो लायन दोबारा से मोई के ऊपर हमला करने के लिए आता है तो मोई उसके दूसरी साइड से भागने लगती है, मगर वो लायन उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर मोई अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है तो वो लायन भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है। और इस तरह इन दोनों को भागम दौड़ी करता हुआ देखकर यांगजी कहता है कि बस बहुत हो गया, ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो। ये कहते हुए वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त ब्लड ऑरा रिलीज करता है, जिससे उसके उस बीस्ट की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और बीस्ट अर्थ ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे मोई बाल बाल बचते हुए वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। मगर इतने में यांगजी अपने बीस्ट के साथ एक ब्लड साइक्लोन अटैक कर देता है, जिससे वो मोई को वापस से पीछे धकेल देता है, मगर मोई अपने अचानक से कुछ क्लोन्स बना लेती है। और फिर हाउटियन मोई से कहता है कि ब्लड विंड टेक्निक को यूज करो। इस टेक्निक की मदद से मोई हवा में ऊपर एक जगह रुक जाती है। ये देखने के बाद दूसरी तरफ से यांगजी फोर्स ऑफ नेचर पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे हर जगह ग्रीन फ्यूम फैल जाता है और बहुत सारे ग्रीन रूट मोई और हाउटियन की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं। ये देखकर मोई वापस से नीचे आ जाती है तो दूसरी तरफ हाउटियन से कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये कहते ही वो निंगनिंग की मून पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उन रूट्स की मूवमेंट वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। और इस तरफ वो ब्लड बीस्ट जैसे ही मोई की तरफ आ रहा होता है तो मोई उस पर अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर वो बीस्ट उसके उस जाल से भी निकल आता है और मोई को एक बहुत ही जोरदार टक्कर दे मारता है, जिसकी वजह से मोई वहाँ से दूर जा गिरती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि हाउटियन वो अभी भी उन रूट्स में घिरा हुआ होता है। ये देखकर यांगजी कहता है कि उस फॉक्स को छोड़ो, जरा हाउटियन का काम पहले निपटाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हाउटियन की तरफ आ रहा होता है तो हाउटियन फिर से निंगनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक आइस वॉल खड़ी कर देता है, जिससे टकराकर वो बीस्ट वहीं पे ही रुक जाता है। जिस पर यांगजी कहता है कि बेवकूफ, उसे डायरेक्टली तोड़ दो। ये सुनकर वो लायन उस पर एक के बाद एक टक्कर मारना शुरू कर देता है, पर इतने में अचानक से मोई वहाँ पर पहुँच जाती है और आते साथ ही उस पर अपने मून क्लॉ से अटैक करती है। ये देखकर यांगजी कहता है कि ये बेवकूफ फॉक्स, इसे क्या लगता है कि ये मेरे ब्लड थर्स्टी बीस्ट से मुकाबला कर पाएगी। वो हाउटियन से कहता है कि तुम्हारा ये पेट भी सच में तुम्हारी तरह बिल्कुल बेवकूफ है। तुम दोनों ने सच में ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम लोग अकल का
इस्तेमाल करोगे ही नहीं तो फिर मैं भी तुम लोगों पर अपना ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा। मुझे तो ये सोचकर ही अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे फादर की जितनी भी अचीवमेंट्स थी तुमने उन सारी अचीवमेंट्स को तो मिट्टी में मिला दिया। ये सुनकर हाउटियान को दोबारा से अपने फादर की याद आती है, जब उसने हाउटियान से कहा था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम